जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। इस वक्त की बड़ी खबर म्यूचुअल फंड्स को लेकर आ रही है। सेबी ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। जी हां, अब से मनमानी फीस पर लगाम लगेगी। निवेशकों पर इस पूरी खबर का सीधा असर होने जा रहा है, क्योंकि ये जो नियम है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं। जी हां, क्या नियम बदले हैं, सीधा उसी पर आते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए ये नियम बहुत अहम होगा, क्योंकि सेबी ने 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। सेबी के ऐतिहासिक सुधारों का सीधा असर निवेशकों की जेब और उनके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर पड़ेगा। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। सेबी के सुधार म्यूचुअल फंड उद्योग को ज्यादा पेशेवर, पारदर्शी और प्रदर्शन उन्मुक्त बनाएंगे। इससे छोटे निवेशकों का भरोसा बाजार में बढ़ेगा और उन्हें उनके निवेश का सही मूल्य भी मिल सकेगा। सेबी ने निवेश के क्षेत्र में जवाबदेही तय करने के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पेश किया है। अब तक म्यूचुअल फंड कंपनियां एक निश्चित मैनेजमेंट फीस वसूलती थी, चाहे फंड का प्रदर्शन कैसा भी हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से फंड हाउस अपने प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर ही फीस तय कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक यदि फंड मैनेजर आपके निवेश पर शानदार रिटर्न देता है, तो वो ज्यादा मैनेजमेंट फीस लेने का हकदार होगा। इसके उलट अगर फंड का प्रदर्शन बेंचमार्क के मुकाबले खराब रहता है, तो फंड हाउस को अपनी फीस में कटौती भी करनी होगी। इससे फंड मैनेजर्स पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ेगा और निवेशकों को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए सेबी ने ब्रोकरेज और अन्य खर्चों की ऊपरी सीमा को काफी नीचे ला दिया है। ट्रेडिंग की लागत घटने से निवेशकों के पोर्टफोलियो की नेट एसेट वैल्यू पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इक्विटी सेगमेंट में ब्रोकरेज कैप 0.085% से 0.06% कर दिया गया है। डेट सेगमेंट में ये सीमा 0.0389% से घटाकर 0.02% कर दी गई है। इसका खासतौर पर उन फंड्स को राहत मिलेगी जिनके पोर्टफोलियो में ज्यादा खरीद बिक्री होती है। ब्रोकरेज शुल्क में 30% से लेकर 49% तक की बड़ी कटौती उन फंड्स के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जिनमें शेयरों की खरीद बिक्री बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर होती है। अक्सर निवेशकों को ये समझ नहीं आता कि उनके निवेश से काटा हुआ पैसा वास्तव में कहां जा रहा है। सेबी ने अब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसीज को भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी और एग्जिट लोड जैसे शुल्कों को अलग से दिखाना अनिवार्य होगा। निवेशकों को अब स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि उनके फंड में से कितना पैसा टैक्स में गया, कितना ब्रोकरेज में और कितना वास्तव में निवेश हुआ है।
सेबी का जो मुख्य ध्यान सिर्फ मुनाफे पर नहीं है बल्कि फंड हाउस के प्रबंधन और गवर्नेंस पर भी है। नए नियमों के तहत एएमसी के अधिकारियों और ट्रस्टीज की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई है। यदि फंड प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है या निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ होता है तो सेबी कड़ी कार्रवाई करेगा। निवेशकों की सुरक्षा को अब फंड हाउस की पहली प्राथमिकता बना दिया गया है। जाहिर सी बात है, निवेशकों का पैसा है तो उस हिसाब से वो उसका शुल्क भी चुकाएंगे। अगर फंड हाउस अच्छे से रिटर्न कमा कर नहीं देता है तो उन्हें भी अपनी फीस में कटौती